डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे. सो नाउ मूव टूवर्ड्स टुडे लैब्स. नंबर 6 इज़ बेस्ड ऑन टू एनालाइज द कॉमन सोर्स एम्पलीफायर सर्किट एंड फाइंड आउट इज गेन. आज की जो लैब है वो फैक्ट ट्रांजिस्टर पे डिपेंड कर रही है. आपने इससे पहले बीजीटी पढ़े हैं. आज की लैब का ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट समझने हैं इसके सोर्स एम्पलीफायर सर्किट. फैक्ट हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हुए किस तरह हम इसको एनालाइज करेंगे और प्लस इसके इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और इसका गेन हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे. इस लैब पे जाने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि बीजीडी और फैक्ट में क्या डिफरेंट था. लास्ट टाइम मैंने आप लोग को लैब में पढ़ाया था रूटीन लैब के अंदर कि बीजीडी करंट कंट्रोल डिवाइस है एंड फैक्ट जो है आपके पास वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है. ठीक है. वाई वी कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस बिकॉज आप आउटपुट ले रहे थे बीजीडी के अंदर कलेक्टर साइड के अक्रॉस. ठीक है. 3 टर्मिनल डिवाइस हैं दोनों, बीजेटीवी और फैक्ट भी. बीजीडी की बात करें अगर हम उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं. नंबर 1 बेस, नंबर 2 कलेक्टर, नंबर 3 एमीटर. ठीक है. तो कलेक्टर के करंट को आप कंट्रोल करवा रहे थे थ्रू आईबी के करंट के थ्रू. ठीक है. तो आईबी के करंट आपका ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहा था आउटपुट साइड पे. दैट्स वाई वी कॉल अ करंट कंट्रोल डिवाइस. वेयर हैज़ मॉसफेट और या फैक्ट की हम बात करें तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है. वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहा जाता है? फैक्ट बेसिकली इसके जो पैरामीटर्स हैं आपके पास गेट, ड्रेन, सोर्स, ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है. हम वीजीएस वोल्टेज के थ्रू आईडी के करंट को कंट्रोल करवाएंगे. दैट्स वाई वी कॉल अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. ठीक है. सेकंड वन इज़ बीजीडी को हम बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं और फैक्ट को हम यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं. बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 जंक्शन होते हैं उधर, यानी कि करंट का फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से हो रहा होता है बीजीडी के अंदर. ठीक है. करंट या फ्लो होंगे होल्स की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि जे फैक्ट या फैक्ट के अंदर करंट का फ्लो या तो फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या होल की वजह से होगा, जिसकी वजह से इसमें एक जंक्शन होता है. इस वजह से हम इसको यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं. ठीक हो गया. सो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी हाई इनपुट इम्पिडेंस. जो हम फैक्ट पढ़ रहे हैं, फैक्ट के अंदर जे फैक्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है. फैक्ट की भी 2 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज़ जे फैक्ट, नंबर 2 इज़ मॉसफेट. हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं. तो हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है जे फैक्ट की, जबकि बीजीडी की अंदर लो इनपुट इम्पिडेंस होती है. इससे मुराद क्या है? इनपुट इम्पिडेंस से मुराद क्या है? आपको बेसिकली पता है कि इनपुट क्या चीज़ होती है. अगर मैं बात करूँ बीजीडी की तो लो इनपुट इम्पिडेंस से मुराद क्या है? बेसिकली इनपुट साइड पे आपके पास जो करंट का फ्लो है वो हाई होता है, वेयर वोल्टेज का फ्लो कम होता है. ठीक है. जिसकी वजह से इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं और इसकी इम्पिडेंस लो होती है. वेयर अगर हम फैक्ट की बात करें, हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है, इसका वोल्टेज का फ्लो यहाँ पर हाई होता है और करंट का फ्लो यहाँ पर कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं. ठीक हो गया. ये तो जस्ट डिफरेंट शेड किया है मैंने दोनों को, डिफरेंट कंपैरिजन करके. सो हम फैक्ट जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर 2 टाइप्स यूज़ होती हैं, जे फैक्ट एज वेल एज मॉसफेट. जो आपके पास सिंबल दिख रहा है ये जे फैक्ट का है, जिसमें 3 टर्मिनल्स हैं, गेट, ड्रेन, सोर्स. इनपुट पैरामीटर साइड आपके पास ये वाली वीजीएस, आउटपुट पैरामीटर साइड आपके पास ड्रेन वाली है. तो इनपुट आप वीजीएस वोल्टेज को इधर से फ्लो करवाओगे, करंट और एम्पलीफायर सिग्नल आपको यहाँ पर मिलेगा. अगर हम फैक्ट को एज आ एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं या एज अ स्विच यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सो हैज़ यू नो कि 3 रीजन होते हैं इसमें फैक्ट में. नंबर 1 सैचुरेशन, नंबर 2 इज़ ओमिक, नंबर 3 इज़ कट ऑफ रीजन. ठीक हो गया. और जबकि उसमें हमारे पास भी 3 रीजन होते थे. नंबर 1 कट ऑफ रीजन, नंबर 2 एक्टिव रीजन, नंबर 3 सैचुरेशन रीजन बीजीडी के अंदर. ठीक है.